नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जलवा। सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम को दे रहा जोरदार टक्कर। भारत बेल्जियम का हॉकी मैच देख रहे पीएम मोदी बोली, टीम और उसकी स्किल पर है गर्व। पेगासस फोन टैपिंग पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा पूरे मामले की होनी चाहिए जांच। बिहार में अच्छी तरह से चल रही एनडीए की सरकार, सीएम नीतीश का बयान, कहा गठबंधन सरकार में कोई दिक्कत नहीं। पटना में लगा सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्या। जनता दरबार में सीएम नीतीश को आया गुस्सा, लोक शिकायत निवारण कानून को लेकर जताई नाराजगी। सीएम नीतीश ने जाना दक्षिण बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों का हाल, अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और फसलों के नुकसान के आकलन के दिए निर्देश। जेडीयू के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, ज्ञापन सौंपकर की जाति आधारित जनगणना की मांग। दिल्ली में लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव की हुई मुलाकात, दोनों ने एक दूसरे के स्वास्थ्य का जाना हाल। सुल्तानगंज में मंत्री शीला कुमारी का स्वागत, मंत्री ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, मांगों पर विचार का दिलाया भरोसा। परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमार पहुंची आज गैबीनाथ मंदिर के गेट पर की पूजा, गंगा में डुबकी लगाकर किया नौका विहार। दानापुर विधायक ने पैक्स कार्यालय में कोऑपरेटिव बैंक को डिजिटल सेवा से जोड़ने के काम का किया उद्घाटन, सुरक्षा इंतजाम को लेकर सरकार पर बोला हमला। हिमांशु शेखर चौधरी बने खाद्य आयोग के अध्यक्ष, झारखंड राज्य खाद्य आयोग के बने अध्यक्ष, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। गया के अमन की चीन में हुई थी हत्या, 4 दिन बाद भारतीय दूतावास ने दी हत्या की खबर, परिजनों ने शव को जल्द भारत लाए जाने की लगाई गुहार। पलामू में तेज बहाव में बह रहे युवक का रेस्क्यू कर बचाया गया, ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला, मलय नदी में तेज बहाव में फंस गया था युवक। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जाली नोट के कारोबार का किया खुलासा, 7.5 लाख के जाली नोट बरामद। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और सीतामढ़ी में जाली नोट का कारोबार। पटना में एक बड़े सर्जन के क्लिनिक में बीडीओ को दिया गया एक्सपायर्ड इंजेक्शन, मामले के खुलासे के बाद प्रशासन में हड़कंप, क्लिनिक में छापेमारी। गुमला सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। पटना पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर अगवा बच्चे को किया रिहा, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर महिला थाने में जमकर फैमिली ड्रामा, प्रेमी जोड़े की शादी के दौरान हंगामा, शादी के मुकरने के बाद हवालात में पहुंचा दूल्हा। समस्तीपुर के पूसा इलाके में पान मसाला व्यवसायी से लूट मामले का खुलासा, दोस्तों ने ही मिलकर लूट की बनाई थी योजना, 5 अपराधी गिरफ्तार। पटना में नकली जीन्स का कारोबार, डाक बंगला इलाके में छापेमारी के दौरान ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगा जीन्स बरामद। कटिहार में प्रेम में नाकाम युवक और महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, युवक की मौत, महिला का इलाज जारी। पुणे के मालपुर गांव में जमीन विवाद में चचेरे भाई ने भाई को मारी गोली, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर। धनबाद में बाइकर्स गैंग का आतंक, रिटायर्ड कोल कर्मी से 2 लाख की छिनताई, ठेकेदार से 50,000 की लूट। बोकारो में एक युवक ने ससुराल में दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, गंभीर हालत में रांची रेफर। कोडरमा स्टेशन पर बोरे में बंद 3 कछुआ बरामद, कोलकाता ले जाने की थी तैयारी। लोहरदगा में हिंडाल्को कंपनी की लापरवाही, बॉक्साइट की ढुलाई के कार्य में लगा रोपवे की ट्रॉली मकान पर गिरी, बड़ा हादसा टला। धनबाद में जज हत्याकांड की जांच जारी, एडीजे अभियान ने कहा आरोपियों का नार्को टेस्ट संभव, 7 दिनों में कोर्ट को सौंपेंगे रिपोर्ट। भागलपुर के कहलगांव के एसडीपीओ यीशु कृष्णा के पति का वीडियो वायरल, आईपीएस की वर्दी में एसडीपीओ के पति, आईपीएस नहीं है एसडीपीओ के पति। साहिबगंज के तालझारी में यात्रियों से लदी ऑटो पलटी, 7 यात्री घायल। धनबाद के सतघटिया घाट पर नदी से युवक का शव बरामद, 3 दिनों से लापता था युवक। बांके में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के विवाद में फायरिंग,
डांट बांटी में स्टेटस लगाने वाले युवक पर हमला, 5 में से 2 युवकों को ग्रामीणों ने हथियार के साथ दबोचा। समस्तीपुर के कल्याणपुर में पानी भरे गड्ढे में डूबकर बच्चों की मौत। मुजफ्फरपुर के औराई में 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी में गंगा पुल के नीचे शव मिलने से सनसनी, हत्या कर गंगा में फेंकने की आशंका। बिहार में शराबबंदी को उत्पाद विभाग के अधिकारी ही लगा रहे, पलीता पटना में पैसे लेकर शराब तस्कर को छोड़ा। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने सैकड़ों लीटर शराब के साथ 3 युवक को किया गिरफ्तार। किशनगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, पिकअप वैन पर लदी सैकड़ों लीटर शराब को किया गया जब्त। भोजपुर में शराब के नशे में युवक से मारपीट, 3 लोगों पर मारपीट का आरोप। बगहा में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, 1 डॉक्टर गिरफ्तार। गोड्डा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूट का खुलासा, 4 अपराधी दबोचे गए, कैश समेत लूट का सामान बरामद। सासाराम में दबंगों ने एक दलित की पुश्तैनी जमीन बेची, अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है पीड़ित। गोड्डा को रेलवे ने दी 4 पैसेंजर ट्रेनों की सौगात, 3 डीएमयू और 1 पैसेंजर ट्रेन की सौगात। मुंगेर विश्वविद्यालय पेंशन और वेतन सभी समस्याओं का होगा समाधान, प्रभारी कुल सचिव ने दिलाया भरोसा। पलामू के मजदूर किसान कॉलेज में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का हंगामा। रामगढ़ में भाजयुमो ने छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, बंजारी मैदान को खोलने की मांग। बोकारो में जिले के मैट्रिक और इंटर के मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। साहिबगंज में जिला भाजयुमो की बैठक। रामगढ़ के पतरातू में सांकुल में जिला भू-अर्जन विभाग ने कैंप का किया आयोजन, सड़क के मुआवजे पर अधिकारियों और रैयतों के बीच सहमति। सिमडेगा के श्रीराम शेखर धाम में 12 घंटे का हरिनाम संकीर्तन का प्रारंभ। रामगढ़ का महामाया मंदिर बना आस्था का केंद्र, 1100 फीट की ऊंचाई पर है मंदिर। मेदिनीनगर में उफनती कोयल नदी में बच्चों की जानलेवा हरकत, पूजा सामग्री चुनने के लिए लगा रही डुबकी। लोहरदगा के बड़गांव में बारिश ने एक परिवार का आशियाना उजाड़ा, दूसरे के घर में रहने को मजबूर। पूर्वी चंपारण के पताई प्रखंड के बीआरसी टीकाकरण केंद्र पर गंदगी, स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्लव्स को जहां तहां फेंका। साहिबगंज के 3 पहाड़ में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह। गोड्डा के मेगामा रेफरल अस्पताल में डॉक्टर गायब, मरीजों और उसके परिजनों का हंगामा। वैशाली के बिदुपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, लाठी डंडे से एक दूसरे पर किया वार। झगड़े में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल, पुलिस के पहुंचते ही भागे लोग। भागलपुर में गाड़ी की चेकिंग के दौरान एएसआई ने बाइक सवार को जड़ा थप्पड़, स्कूटी सवार बुजुर्गों को पीटने की कोशिश। बक्सर में हाथ बांधकर गंगा में कूदी 2 लड़कियां, 1 लड़की की मौत, एक की हालत नाजुक। वलारी शरीफ के गोविंदपुर मुसहरी में 100 घरों में चल रहा था शराब बनाने का धंधा, पुलिस ने सामान को किया नष्ट। जमीन के तहखाने में बनाकर रखी गई थी शराब, पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। पुनिया की बैसी में भूसा लदे ट्रक से लाखों की शराब जब्त। औरंगाबाद में डाक विभाग की पार्सल वैन से शराब की बड़ी खेप जब्त, वाहन चालक गिरफ्तार। गिरिडीह के ताराटांड इलाके में ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटा कोयला। नालंदा में 5,75,000 की लूट, बाइक पर सवार थे लुटेरे। भागलपुर के अंतिचक थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारकर लूटे 1,17,000। बोकारो में विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने बीसीएल के खिलाफ निकाली रैली, विस्थापित और पुलिस में झड़प। रांची में वकील मनोज कुमार झा हत्याकांड का खुलासा, हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय के मननपुर बाजार में 60 लीटर देशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा की बंसुही में कार से बड़ी मात्रा में शराब की खेप जब्त, 2 गिरफ्तार। मुंगेर के हिमजापुर में वाहन चेकिंग के दौरान 335 बोतल देसी शराब बरामद। अरवल के मेहंदिया में 10 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार।
पटना में चेक का क्लोन बनाकर ठगी का मामला, बैंक से 12 लाख की निकासी। सीवान के मैरवा में पोखर में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत। नरकटियागंज में सिकराना नदी में मछली मारने के दौरान डूबा युवक। बेगूसराय में महिला ने राजेंद्र पुल से छलांग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। कटिहार में हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 नामजद और 4 गैर नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में हर शिवराज हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद चिराग पासवान। कटिहार महापौर शिवराज पासवान के परिजनों से मिले राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम। पलामू पुलिस ने अमन साहू गिरोह के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार। सीवान के गोपालगंज मोड़ पर ट्रक चालक की अचानक मौत, घंटों सड़क किनारे पड़ा रहा शव। शेखपुरा की बरबीघा में युवक पर बदमाशों का हमला। नवादा में साध्वियों के साथ दुष्कर्म मामला, केस उठाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने लगाई न्याय की गुहार। पटना के राजेंद्र नगर में डेड बॉडी मिलने से फैली सनसनी। पाकुड़ के महेशपुर अस्पताल के पास एक गिट्टी लदा ट्रैक्टर पलटा। जमुई के सोनो में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल। बक्सर में त्वरित न्यायालय ने दंपति हत्या मामले में 6 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दानापुर पुलिस ने 7 बच्चों का किया रेस्क्यू, पुणे के लिए ले जाए जा रहे थे बच्चे। आरा के बढ़हरा में मोबाइल छिनतई की घटना के खिलाफ गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। बेतिया में जमीन विवाद में पटीदारों ने हार्डवेयर दुकानदार को धारदार हथियार से किया जख्मी। नरकटियागंज के शिकारपुर में उर्दू मिडिल स्कूल का ताला तोड़कर हजारों की सामान की चोरी। छपरा के उमानगर मोहल्ले में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत, डिलीवरी बॉय से लूट की कोशिश। गया पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरा के बरहुई गांव में शराब के नशे में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। अररिया के पलासी में 3 मोबाइल चोर गिरफ्तार। मुंगेर में तारापुर में गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद घर में लगी आग। भभुआ में पोल पर बिजली बनाने के दौरान युवक झुलसा। अरवल के कियाल गांव में नहर में डूबने से एक युवक की मौत। नालंदा के हिलसा में नदी में डूबने से महिला की मौत। धनबाद भवन प्रमंडल कार्यालय में टेंडर डालने को लेकर जमकर बवाल। पलामू में स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर, बाइक सवार युवक घायल। लातेहार के महुआ टांड में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला के सुरसांग में बिजली की तार की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह झुलसा। जमशेदपुर में डंपर ने स्कूटी सवार को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत। पटना सिटी में मोहम्मद सैफ अली हत्याकांड मामले में 2 हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के स्टेशन परिसर में उचक्कों ने महिला से उड़ाए 10,000 रुपए। सीवान में बदमाशों ने किया मुर्गा दुकान पर फायरिंग। आरा के नवादा रेलवे स्टेशन रोड पर होटल कर्मचारी से करंट लगने से मौत। सीएम नीतीश के जनता दरबार के बाद मंत्री चलाएंगे सहयोग कार्यक्रम, सम्राट चौधरी ने सुनी जनता की समस्याएं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। झारखंड में कंबल घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई का सीएम ने दिया निर्देश। कैग के ऑडिट के बाद एसीबी ने की थी जांच। आरटीपीएस सेंटर पर बोले पंचायती राज मंत्री, हर पंचायत में होगी आरटीपीएस सेंटर। दानापुर में कृषि मंत्री ने किया निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 और प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना का उद्घाटन। भागलपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। रांची में ड्रेनेज सिस्टम की खराब हालत पर राजनीति, कांग्रेस और जेएमएम ने पिछली सरकार पर फोड़ा ठीकरा।
युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा कई चरणों में करेगी कार्यक्रम। भभुआ के महाराजा रेस्टोरेंट में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी ने ई रूपी नाम के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किया लॉन्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बाबा खुनहरनाथ मंदिर में तोरण द्वार का किया उद्घाटन। नवादा विधायक विभा देवी ने कई गांवों का किया दौरा। खगड़िया के कैथी गांव में सीपीआई नेता सत्यनारायण सिंह की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन। दानापुर में दरधा और करुआ नदी में घुसा पानी। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी का कहर, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा की बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान का पूरा इलाका पानी में जलमग्न। भोजपुर के बड़हरा में डीएम ने केशवपुर घाट का किया निरीक्षण। जहानाबाद के मोदनगंज में प्रखंड से एनएच में पानी उतरा, खेतों में झील का नजारा कायम। औरंगाबाद के बिघा में लगातार बारिश के बाद कच्चा मकान ध्वस्त। गुमला के कुमरार टोली के पास एनएच पर जलजमाव और गंदगी से लोग दिखे नाराज। बांका का चंदन पुल कई वर्षों से ध्वस्त, लोगों की बढ़ी परेशानी। डेयरी अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर टीम ड्वेरियंस ने की आंदोलन की शुरुआत। आरा स्टेशन पर आरक्षण और टिकट काउंटर भवन जल्द ही बनकर होगा तैयार। बगहा में चौकीदारों और दुकानदारों ने 3 दिनों तक थाने में ड्यूटी लगाने का किया विरोध। सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरा तालाब में गंदे पानी की वजह से मर रही है मछलियां। साहिबगंज के जामनगर दुर्गा मंदिर में शांति समिति की बैठक। बांका में कालाबाजारी का 110 बोरा चावल और गेहूं जब्त। बांका में नो एंट्री के बावजूद बड़े वाहनों से लग रहा जाम। झारखंड विद्युत कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने की ऊर्जा निगम लिमिटेड से सीएमडी से मुलाकात। धनबाद के लक्ष्मी नारायण महिला कॉलेज की छात्राओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। 12वीं के रिजल्ट में हेरफेर का आरोप। अरवल में इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। खगड़िया एसपी ने चौथम थाने का किया निरीक्षण। गोपालगंज सदर अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई के निर्माण कार्य तेज। विक्रमगंज के नासरीगंज में सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना। आरा शहर में ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को लिफ्ट कर लगा रही जुर्माना। बेतिया की योगापट्टी में अंचलाधिकारियों ने विस्थापित परिवारों को दिया 82 गज का पर्चा। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं का धरना, तत्काल चुनाव कराने की मांग। लखनऊ जोन के सीनियर सीओएम प्लानिंग ने थावे रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। गंदगी को लेकर स्टेशन मास्टर को लगाई फटकार। खगड़िया के वार्ड नंबर 17 में नल जल योजना के तहत बिछाए गए पाइप से पानी बहकर सड़कों पर हो रहा बर्बाद। दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवा बहाल, मरीजों का जमीन पर किया जा रहा इलाज। जैक नामकुम में इंटर परीक्षार्थियों का हंगामा, रिजल्ट में संशोधन की मांग। धनबाद स्टेशन बनेगा अत्याधुनिक, रेल भूमि विकास प्राधिकरण करेगी पुनर्विकास। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी शुरू। पाकुड़ कालाजार को लेकर छिड़काव कार्य शुरू। मंगलवार से शुरू होगी इग्नू की फाइनल परीक्षा। मुंगेर में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के लिए पुलिसकर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग। नवादा में मद्य निषेध को लेकर डीएम ने जागरूकता रथ को किया रवाना। दाऊदनगर अनुमंडल के एसडीओ ने की पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। औरंगाबाद में पैक्स अध्यक्षों ने की सीएमआर का चावल जमा करने की तिथि 1 सप्ताह और बढ़ाने की मांग। रोहतास में मुख्यमंत्री योजना के तहत बेरोजगारों को 10 लाख रुपए के लोन देने के लिए सरकार की कार्रवाई शुरू। धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर जेएमएम और माली नेताओं ने अंबे आउटसोर्सिंग का कामकाज किया ठप।
जमुई में जैविक खाद का सपना अधूरा, 2 साल से अधर में है योजना। सहरसा के 70 कटैया में नल जल योजना का हाल बेहाल। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया फेल। बिहार में सरकारी रेट पर नहीं बिक रही है बालू, मनमाना पैसा वसूल रहे हैं कारोबारी। बोकारो में बारी कोऑपरेटिव मोड़ पर हादसे को लेकर प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। जैक इंटरमीडिएट की परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थियों ने जामताड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में किया हंगामा। शेखपुरा में खंडहर भवन में पुलिस का आशियाना। गढ़वा में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में केसीसी लाभुकों के खाते से फर्जीवाड़े का खुलासा। लोहरदगा के किस्कू प्रखंड में महिलाएं स्कूलों के बच्चों को लिए बनाती हैं यूनिफॉर्म। सीतामढ़ी के बेलसंड में बने सरकारी बस स्टैंड का हाल बदहाल। चतरा में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की धान रोपनी, खेत में मंत्री ने चलाए हल। बाढ़ के उमानाथ धाम को पर्यटन स्थल बनाने की कवायद शुरू। मुंगेर किला परिसर में करोड़ों की लागत से बने इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों को नहीं मिल रही सुविधा। सिमडेगा डीसी ने भारतीय महिला टीम को दी बधाई, सेमीफाइनल मैच के लिए दी शुभकामनाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने पर सिमडेगा में जश्न। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाथ जोड़कर की लोगों से अपील, कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन। कोडरमा में दूसरे डोज में महिला को कोवैक्सीन की जगह दिया गया कोविशील्ड। साहिबगंज कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन का लगाया गया कैंप। सहरसा में कोरोना से मौत के बाद 66 आश्रितों को सीएम राहत कोष से मिली राशि। सासाराम में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सासाराम में 17 केंद्रों पर टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों को दी जा रही सलाह। औरंगाबाद के रफीगंज में कई गांवों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में। मुंगेर में भगत सिंह चौक के पास खुला दूसरा 9 to 9 वैक्सीनेशन सेंटर। रांची रिम्स में अब तक नहीं हुआ ऑक्सीजन पाइपलाइन का कनेक्शन। एक्शन एड और गिव इंडिया ने देवघर जिला प्रशासन को सौंपा 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। झारखंड में क्लास 9 से 12 तक की ऑफलाइन पढ़ाई की तैयारी शुरू। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए हो रही है व्यवस्था। पटना एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह दिख रहे लोग। सीतामढ़ी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां। हजारीबाग में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन। छपरा ब्लड बैंक में युवाओं ने किया रक्तदान। किशनगंज के पवाखोली में नकली डीजल समेत तस्कर गिरफ्तार। बगहा के ससरौनी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। बगहा में रेलवे पुलिस ने रेलवे टिकट एजेंट को पकड़ा। भागलपुर के मुजाहिदपुर में लोगों ने नशा और नशेड़ियों के खिलाफ बैठक कर बनाई योजना। बोकारो में गरगा नदी में नहाने के दौरान तेज धार में बहा किशोर का शव। पलामू में पाटन के सुठा गांव में लगे जल मीनार का सोलर प्लेट और नल चोरी। और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।